नमस्कार दोस्तों, आर के स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत अशांत आवर्ती हमें कैसे समझना, देखो जैसे हमारा पहला सवाल है 13/3125। 3125 हम 13 का भाग देंगे तो भाग पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हमारी शांत है। अगर भाग पूर्णतः विभाजित नहीं होए, दशमलव के बाद भी हमारी प्रोसेस जारी रहे तो हमारी क्या अशांत आवर्ती की होती संख्या। तो हमें बिगर भाग दिए बताना है इसमें, तो हमें बिगर भाग दिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या 13/3125 है। 13/3125 है। तो इसमें हम हर के आवाज गुणनखंड करेंगे। बिगर भाग विधि द्वारा हमारी प्रोसेस क्या है कि हम इसमें हर के आवाज गुणनखंड करेंगे। 3125 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करी 625 बार, 5 का 5, 5 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25 और 5 एकन 5। तो हमारे आवाज गुणनखंड कितने आ गए? 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 5 के कितने आ गए? 5 आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ हर के आवाज गुणनखंड बराबर कितना है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 और ये 5 बार आए। तो हमें पावर रूप में लिखना है कि 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m, इस रूप में लिखना है। कोई भी संख्या हमारी 2 के खंड और 5 के खंड आ जाए तो हमारी संख्या शांत है। यानी 5 दूनी 10, यानी जोड़ा में 10 चाहिए। 5 दूनी 10। तो हमारी 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में अगर खंड आते हैं तो हमारी संख्या शांत है। और 2 और 5 के अलावा 3 का आ जाए, 7 का आ जाए, 11 का आ जाए तो हमारी संख्या अशांत आवर्ती की होगी। तो हमारे इसमें 2 के खंड तो एक भी है ही नहीं, तो 2 की पावर हम वहाँ क्या लगा देंगे? 0। और 5 की पावर कितनी लग जाएगी? यहाँ 5 लग जाएगी। तो अपन ने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 3125 आ गया। और इसकी 2 की पावर 0, 0 का मान हमेशा 1 होता है। कोई भी डिजिट हो, डिजिट की घात अगर 0 है तो पावर 0 है तो हम उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो इसका एक आया, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 ही आएगा। तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि आवाज गुणनखंड दो की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चूंकि 13/3125 में हर के आवाज गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए
13/325 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो कौन सा अशांत आवर्ती का हो जाता है। इसी तरह हम इस सवाल को दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारा 17/8, तो इसी तरह हमारा सवाल उसको सॉल्व करेंगे। तो दी गई परिमेय संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 17/8 हो जाएगी, 17/8 है। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे कितने आ जाएंगे, 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड करें तो 4 बार 2 इंटू 2 बार अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने आ गए, 2 इंटू 2। तो हमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिखना। तो 2 के हमारे कितने हुए, 3 बार आए, और 5 कितनी बार आए नहीं तो 0 रख दीजिए। तो 5 की पावर 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम यहाँ इसमें कोष्टक में लिख देंगे चूंकि 5 की पावर 0 बराबर 1, तो ये मान 1 होगा, हमारे जी का मान होगा 8। तो 8 1 8, हमारा यही पूरा आंसर होगा गुणा करें तो चूंकि यहाँ लिख दें हम, चूंकि 17/8 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम तीसरे सवाल को करेंगे। तो तीसरा सवाल हमारा 64/455। तो दी गई परिमेय संख्या है, क्या है हमारी परिमेय संख्या, क्या कर देंगे, 64/455 जाएगी। तो यहाँ के अभाज्य गुणनखंड 455 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो इसको हम रफ कर देंगे। 455 के हम गुणनखंड करेंगे, 5 से काट देंगे, परम 45, 5 एक बार, 7 से काट दी 13 बार, 13 से काट दी 1 बार। तो अभाज्य गुण का हमारे क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये हमारे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो 2 की पावर 5 की पावर के रूप में नहीं है राशि, तो यहाँ लिख देंगे हम 64/455 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। होता तो हाँ कर देते, या नहीं है तो नहीं है। इसीलिए क्या है अपनी राशि परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। यहाँ कर देंगे अशांत आवर्ती का होगा। इस तरह से हम कर देंगे। तो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में, यानी 2 के और 5 के खंड आए तो हमारी शांत हो जाएगी। 2 के 5 के खंड नहीं है तो अशांत हुए। 2 के 5 के अलावा इसमें आ गया 7, ये हमारा आ गया 7 आ गया और 5 आ गया, तो हमारे क्या अशांत आवर्ती के हो जाएंगे। अगले सवाल चौथा 15/1600। तो हम इसके हर के बाद गुणन करेंगे तो इसमें 2 के 5 के खंड आएंगे, तो हमारी क्या जाएगी शांत। इसी प्रकार से उसको सवाल को सॉल्व करें। इसी प्रकार इसको करेंगे हम 343, इसमें 7 के आएंगे, तो 2 के 5 की पावर के रूप में नहीं तो इसका अशांत आवर्ती की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इन सवालों को हम सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल हमारा 6वां सवाल को देखते हैं हम। 6वां सवाल हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो हमारा जो पहला सवाल है तो उसी तरीका से हम सवाल को सॉल्व करें। इसमें हम हर के बाद गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, इसमें हमारे पहले से दी, तो ये बहुत सवाल है। तो दी गई परिमेय संख्या तो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड तो कितने अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं पहले से ही, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में पहले से ही दिया है, तो
तो इसको हम लिख दें 2 की पावर n, n का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर कितनी है 2, तो ये तो पहले से दी ही है, तो हम लिख देंगे यहाँ चूंकि 23/2 से 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है इसीलिए 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा। क्या हो जाएगा शांत आवर्ती का होगा या शांत होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा इसी प्रकार का 7 सवाल है। एक तो यहाँ कर देंगे, दी गई परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है। तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिखेंगे। तो 2 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है 7 और ये राशि अलग से है, ये खंड के साथ अलग से दिया है इसमें एक्स्ट्रा 7 की पावर 5 ये अलग है। तो हमारे 2 और 5 के अलावा ये 7 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर में हर के अभाज्य गुणन कर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ये एक्स्ट्रा अंक आ गया तो नहीं है, 2 5 के अलग अंक आ गया तो इसको हम कर देंगे नहीं है। तो अतः या इसलिए 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा, आवर्ती का होगा। इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हम अगले सवाल को कर लेंगे। जैसे हमारा सवाल है कर हम अगले सवालों को कर लें, जैसे 8वां 9वां 10वां, इन सवालों को हम सॉल्व कर देंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। अगर इस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।